मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मंत्री विश्वास सारंग के बंगले पर प्रदेश अध्यक्ष VS चौहान के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन। भोपाल से विशेष संवाददाता MG सरवर की रिपोर्ट। ऐसे कई प्रदर्शन कर चुके, लेकिन सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारे कर्मचारियों ने भी ठाना है कि सरकार को आराम से बैठने नहीं देंगे। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, ये धरना प्रदर्शन गिराव जारी रहेगा। क्या मांग है? हमारी प्रथम मांग है कि पैक्स में जो कर्मचारी हैं और अक्टूबर में समझौता हुआ माननीय सहकारिता मंत्री अरविंद भोरिया के बंगले पर 3 लाख रुपए वेतन के लिए पैक्स कर्मचारी को 3000 रुपए विक्रेताओं का लक्ष्य दिए जाए। जो आज तक आदेश जारी होने के बाद भी किसी संस्था को कोई राशि नहीं दी गई। 60% भर्ती का नाम दिया गया है, जबकि वो पदोन्नति होनी है। सहायक प्रबंधक से समिति प्रबंधक बनाए जाने हैं। उन कर्मचारियों को अपात्र किया जा रहा है कि तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हारी नियुक्ति अवैध है, जबकि वो कर्मचारी 33 साल से कार्य कर रहे हैं और उनके हस्ताक्षर से करोड़ों का लेन देन आज भी किया जा रहा है। इसलिए हमारी मांग है कोरोना काल में ऑफलाइन से जो वितरण किया गया खाद्यान्न उसको जीरो किया जाए, जो मशीनों में आज तक दिख रहा है। चौथी मांग है जो राजगढ़ में, आगर मालवा में जिन कर्मचारियों को हटाया गया है उनको बहाल किया जाए। सर, आप बार-बार सरकार से आप अपनी बात रख रहे हैं, उसके बाद सरकार आपकी अनसुना क्यों कर रही है? सरकार अनसुना करने का कारण ये, सरकार झूठी है, वादा खिलाफी काम करती है, हम लोगों की बात सुनने तैयार नहीं है। कह देती है, समझौता करती है, लेकिन में भी समझौता दिया, आदेश भी किया, लेकिन आज तक वो लागू नहीं। सर, आप लोग सरकार की जेब की हड्डी हैं आप लोग, उसके बाद भी सरकार आपकी तरफ देखने को तैयार नहीं है। ये बात सरकार भी जानती है और लंबे समय से सरकार क्या कर रही है, हम उन लोगों को ठगने का काम कर रही है। हम लोग जब आते हैं, आदेश भी होते हैं, आश्वासन भी होते हैं। अभी चुनाव के पहले पूर्व जो सरकार थी, शिवराज सिंह सरकार की, उसमें माननीय भदौरिया जी मंत्री हुआ करते। इनके पीरियड में भी एक समझौता हुआ था, आप भी पहले सहकारिता मंत्री रह चुके हैं। इनने भी एक आश्वासन दिया था और लिखित में भी दिया था। फिर 5 साल गुजर गए, फिर सरकार की वादा था कि हमारी भर्ती 60% समितियों की पहले होगी, 40% बाद में होगी। एक बात। दूसरी बात, 3000 रुपये हमारे विक्रेताओं को अतिरिक्त वेतन के रूप में मिलना था, जो PDS का कार्य करते हैं, वो भी नहीं मिल रहा। इन्होंने कहा था कि हम आपके जो कोरोना काल में मृत्यु हुई जिन कर्मचारियों की, उनको 5-5 लाख रुपए आर्थिक मदद करेंगे, वो भी नहीं मिली। इन्होंने कहा था कोरोना काल में जो मशीनों में ऑफलाइन वितरण हुआ है, मशीनों में दिख रहा है, उसको जीरो करेंगे। उस पर कर्मचारियों पर केस बनाए जा रहे हैं, FIR कराई जा रही है, जेल भेजे जा रहे हैं। सारी बातें कहने के बाद वादा खिलाफी की जा रही है। इस वादा खिलाफी के खिलाफ हम लोग पुनः आंदोलन पे आए हैं। आज माननीय मंत्री जी के दरबार में हाजिर हुए हैं। इसको घेराव नाम दिया जाए, चाहे जो दिया जाए, कहना चाहते, बताना चाहते हैं कि आपने जो हमें आदेश दिया है उसकी पूर्ति करवा दो। वो मात्र 3 बिंदुओं पर समझौता हुआ था, वो कम से कम वो पूरे हो जाए जो आपने कहा था। उसमें तो कम से कम वादा खिलाफी ना हो, आप झूठे साबित तो ना हो। अगर अभी मांगे नहीं मानी जाती तो हमारा संगठन प्रदेश में पूरे जिलों में है, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर है, पूरे 55,000 कर्मचारी पूरी रूपरेखा तैयार करके ऐसा आंदोलन करेंगे कि जो जमीन पर हमारे कर्मचारी PDS का वितरण करते हैं, उपार्जन का कार्य करते हैं, खाद का वितरण करते हैं, KCC और प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का क्रियान्वयन के सारे बंद कर देंगे, तालाबंदी हड़ताल करेंगे। और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम तालाबंद रखेंगे। चलो ठीक है। शफी खान। ठीक। आज आप ज्ञापन देने जा रहे हैं, क्या मांगे कि बात को लेके आप ज्ञापन देने जा रहे हैं? प्रवीण, आज कुछ महीनों पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, किसानों को प्रलोभन दिया था। 2700 रुपये कुंटल गेहूँ उपार्जन केंद्रों पर समितियों को मार्फत क्रय किए गए। 3100 रुपये क्विंटल धान क्रय किए गए। 3000 रुपये महिलाओं को मानदेय दिए गए। बात यह है कि हमारे से जो तुमने घोषणा किया है आपने, उसको पूरा करो। 2700 रुपये कुंटल की बात आज हम कलेक्ट्रेट में जा रहे हैं और यह आंदोलन भोपाल का नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में हर उपार्जन केंद्र पर
2700 रुपये कुंटल की मांग होगी। हमारे अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी का खुला निर्देश है कि हर उपार्जन केंद्र पर जाइए आप लोग और 2700 रुपये कुंटल की मांग कीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने हमसे जो जनता से बोला था उसको पूरा करो, बस इस बिंदु पे है। और 2013 में भूअर्जन कानून जो था राहुल जी लेके आए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह लेके आए थे, तो कलेक्टर रेट तक किसानों को 4 गुना मुआवजा मिल रहा था, उसको घटा के 2 गुना किया। तो हमारा कहना 2013 का भूअर्जन कानून भी लागू करो। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वाला भूअर्जन कानून वो लागू होगा, किसानों का सबसे बड़ा नुकसान होगा। तो चुनाव से पहले कई घोषणाएं की थी भारतीय जनता पार्टी ने, कुछ को पूरा किया और कुछ को आज भी पूरा नहीं कर पाए, तो क्या लगता है कि ये चुनावी वादे ही रहते हैं सिर्फ? भाई जो घोषणा करो उसको पूरा तो करो। कमलनाथ जी ने बोला था कि 2 लाख तक किसानों का कर्जा माफ। पहले चरण में हमने 50,000 किया, फिर दूसरे चरण में 1 लाख किया और 3 महीने बाद तीसरा चरण था 2 लाख तक का करने का। हर गांव के आप ऐप से देख लीजिए 50 से 100 लोगों के माफ़ हुए और 2 लाख तक जब होने वाला था टांग पकड़ के हमारी सरकार को गिरा दिया गया। डिफाल्टर जितने थे उनके 2 लाख तक का पहले उसमें माफ़ कर दिया। भाई जो करा, आज उपार्जन केंद्र शुरू होने वाले हैं 10 रोज बाद। तो हमारा ये कहना है कि आप 2700 रुपये कुंटल ले लो, हमारा कोई विवाद आपसे नहीं। आपने जो झूठ बोला या सही बोला, ये संघर्ष की बात है। ये यहाँ कलेक्ट्रेट में नहीं, हर भोपाल जिले नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के हमारे माननीय जीतू पटवारी जी पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन करेंगे और हर उपार्जन केंद्र पर हम करेंगे। सर, ओले में नष्ट हुई फसलों को भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुआवजे की घोषणा कर दी गई है। कहीं ना कहीं नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी नियंत्रण किसानों के हक में सोच रही है? 3 साल पहले जो नष्ट हुआ था आज उसका मुआवजा नहीं आया। मुआवजा तो वो होता है जो तत्कालिक दे दिया जाता है। भाई इंश्योरेंस हमारा जाता है, किसानों का जाता है, एक किसान का 4-4, 5-5 हज़ार इंश्योरेंस का कटता है, तो हमारा तत्काल मुआवजा है। अब हम 3 साल पुराना मुआवजा नहीं ले पा रहे हैं। आपका जो ओले में नष्ट हुआ है उसका कब देंगे भगवान जाने। और मुआवजा को ये खैरात नहीं देते, उसका हम इंश्योरेंस का पैसा देते हैं। हर किसान के क्रेडिट कार्ड से कटता है पैसा, वो तो तत्काल दिलवा दो। सर इधर कहना है कि जो सरकार चल रही है, ये सरकार जो है ये युवाओं सरकार है, सरकार महिलाओं सरकार है, ये सरकार जो है गाँव किसान सरकार है, किसान सरकार किसानों की सरकार है। फिर क्या विडम्बना सर की ये किसान परेशान है? ये भू माफियाओं की सरकार न किसानों की है ना युवाओं की। मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है? किसी का मकान तोड़ दो, किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लो, कायदे कानून को एक तरफ। मकान तो अपराधियों के ही तोड़े गए हैं, जब जितने भी तोड़े गए। कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। मेरा ये कहना अपराधियों को तोड़ो, एक अपराधियों के तोड़ो, अच्छी बात है, लेकिन साथ में घून के साथ गेहूं तो मत पीसो, घून के साथ गेहूं तो मत पीसो। और हिंदुस्तान का जो कानून बना वो सब बेकार हो चुका है। हिंदुस्तान का कानून बेकार, या तो लिख दो आईपीसी पूरी खत्म करते हैं, कानून हम अपने हाथ में ले। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में ये सारी चीज़ें यदि अगर निकल के सामने आती हैं तो परिणाम किस तरीके से देखने को मिलेंगे? भाई हम विधानसभा भी नहीं हारे, मास्टर ईवीएम की कारस्तानी है। सर, ईवीएम तो कांग्रेस पार्टी 2004 में लेके आई थी। हमने तो ईमानदारी से किया, लेकिन हम इतने तेज नहीं थे कि हम इजराइल से सेटिंग कर दें। हम ईवीएम पे निशानी या सवाल उठाते हैं, बार बार ईवीएम की ही बात आती है। तो ईवीएम कांग्रेस पार्टी 2004 में मनमोहन सरकार में लेके आई है। मनमोहन सिंह सरकार में लेके आए थे, लेकिन उस सरकार में उस पीरियड में ईवीएम का कहीं ऐसा तो डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं हुआ था। वोट डाल रहे हैं उसमें सेब पे, डल रहा है तरबूज पे। भाई अभी एक डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है राजा साहब के बंगले पे। अभी सुप्रीम कोर्ट में पूरे वकील खड़े हैं ईवीएम के मामलों को लेके। ईवीएम पे हमेशा क्वेश्चन उठा है। मेरा ये कहना है, जिस चीज़ पे शक हो जाए उसको आप चालू बंद कर दो आप ईवीएम। भाई इतना तो इसलिए इच्छा, अगर कांग्रेस सरकार के समय ईवीएम पे क्वेश्चन मार्क उठा होता तो ईवीएम तत्काल बंद कर देते। आज सर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, सब आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है। भाई सरकार सुनेगी कैसे?
ईवीएम से और बहुत से तरीक़ों से बन के बैठ गई। और ये तानाशाहों की जो सरकार है ये कभी नहीं सुनेगी। एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, यदि ईवीएम की ही गलती मानते हैं तो फिर हार का ठीकरा कमलनाथ जी के सर पे क्यों रख दिया गया था, क्यों उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया? कमलनाथ जी ने खुद बोला और कमलनाथ जी सबसे वरिष्ठ हैं। आज वरिष्ठता की ये हालत है कि शायद नरेंद्र मोदी भी उनके बराबर वरिष्ठ नहीं है। कमलनाथ जी हमारे सम्मानीय हैं और बहुत इज्जत है सबकी निगाह में कमलनाथ जी के प्रति। आज CBI, ED, पुलिस काम क्या कर रही है? काम क्या कर रही है? ये एजेंसियां काम क्या कर रही हैं? देखो आप, ये एजेंसियां हैं कि अगर ये बोलेंगे वो बोलेंगे, सबसे पहले उनके घर पे खड़े होकर छापा डालेंगे, उनको परेशान कर